स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से मैं नहीं आ पाया हूँ। इसके लिए मुझे खेद है दोस्तों, मेरे गले की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो भी नहीं ला पाया और मिल भी नहीं पाया। इस दौरान आपका पेट का एग्ज़ाम भी रहा, उम्मीद है बहुत अच्छा रहा होगा पेपर, और जो भी मुझसे ऑफलाइन में पढ़े थे बच्चे उन सबका अच्छा रहा है। उम्मीद है आपका भी अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा नहीं रहा है तो चिंता न करें और आप आगे की तैयारी में जुट जाए। आइए चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल है आज का। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा पिछला वीडियो देख लेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। आपको पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल ये है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिनों में, सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा तथा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। आप जैसा कि जानते हो, कंसेप्ट वाली क्लास में आप सीख चुके हो कि जो भी दिया हो ए प्लस बी कितना समय लेता है भाई, 12 दिन, और बी प्लस सी कितना समय लेता है भाई, 15 दिन, सी प्लस ए कितना समय लेता है, 20 दिन। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आपका यही होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लें आप। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60, और आप जानते हैं इसी को हम कह देते हैं कुल्हड़, यानी टोटल काम कितना हो गया हमारा, 60 कुल्हड़। अब आप एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। ए और बी एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, 5 कुल्हड़ बनाएगा। बी और सी कितने बनाएगा, 4 कुल्हड़। सी और ए कितने बनाएगा, तो आप जानते ही हो 3 कुल्हड़। सबसे पहले आपको ये वाली बात निकालनी पड़ेगी कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। अब ये एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएंगे भाई, देखो 5 4 9 और 3 12 कुल्हड़ बनाएंगे। जब ये 2-2 बार आ रहे होंगे तब कितने कुल्हड़, 12। आप ये बताइए, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा काहे में पहुंच जाएगा, भाग में, यानी a प्लस बी प्लस सी कितने कुल्हड़ बनाएंगे, केवल 6 कुल्हड़। तो आप एक बात बताइए, 6 कुल्हड़ की स्पीड से इनको 60 कुल्हड़ बनाने में कितना समय लगेगा, तो 60/6। 6 से आप भाग दे दो इसको, 10 दिन, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम निकालूं तो कितना आ जाएगा, 6 कुल्हड़। भाई 10 से आप भाग दोगे 60 को, 6 कुल्हड़ आ जाएगा, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 कुल्हड़ बनाते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब 6 कुल्हड़ ए बी सी तीनों मिलकर बनाते हैं, आप देखो आपको अकेले ए का काम निकालना है। जब आपको अकेले ए का काम निकालना है तो आप ऐसी जगह देखो जहां पे ए ना आ रहा हो। तो देखो क्या इस जगह के अलावा कोई भी ऐसी जगह जहां ए नहीं आ रहा है, नहीं ना। तो आप देखो यहाँ बी और सी मिलके बनाते हैं 4 कुल्हड़ और ए बी सी तीनों मिलके बनाते हैं 6 कुल्हड़। तो कितने कुल्हड़ ज्यादा बन रहे हैं भाई, 2 कुल्हड़ ज्यादा बन रहे हैं। तो ज्यादा 2 कुल्हड़ कौन बना रहा होगा, ए। तो ए एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाता है, 2। अब आप ए एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाता है, 2। 60 कुल्हड़ बनाने में उसको कितना दिन लगेंगे, 60/2 यानी 30 दिन। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अब अगर इसी सवाल पे आपसे ये पूछा जाता कि अकेला बी कितने दिन में करेगा या अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो आप इसको जैसे हमने ए को निकाला है वैसे ही आप देखोगे ये ए बी सी तीनों का दिया है आपको, क्योंकि आपने निकाल लिया है। अब आप क्या करोगे, ऐसी जगह रखना, अगर आपको बी का निकालना है तो जिसमें बी शामिल ना हो, यानी इसको रखने के बाद आप बी का काम निकाल सकते हैं।
और इसको रखने के बाद आप सी का काम निकाल सकते हैं। तो अलग अलग अगर आपसे ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछा गया हो तो आप अलग अलग इस तरह बता पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर करूँगा उस सब का। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखिए ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई आप जानते हो ए कितना समय लेता है 20 दिन, बी कितने समय लेता है 12 दिन। आप जानते हो 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। आप कह सकते हो क्या करना है आपको 60 कुल्हड़ बनाने हैं, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, यानी 5 कुल्हड़ तो बी बनाता होगा एक दिन में और 3 कुल्हड़ ए बनाता है एक दिन में। अब आप देखो ये कहा गया है कि बी इस पर 9 दिन कार्य किया बी ने। जब एक बात बताइए आप, बी ने इस पे 9 दिन कार्य किया है तो 9 दिन में ये कितना कार्य करेगा। आप देखो 9 दिन में बी कितना काम करेगा, इसमें आप 9 का गुणा कर दो, 9 पंजे 45, यानी 45 कुल्हड़ इसने बना दिए बी ने 9 दिन में। भाई 9 दिन में बी ने 45 कुल्हड़ बना दिए, टोटल कुल्हड़ थे आपके 60, तो शेष कार्य अब कितना रह गया। शेष कार्य अब जो आपका बचा है 60 में से आप 45 घटा लेंगे यानी 15। अब आप एक बात बताइए, जब बी 9 दिन काम कर लेता है उसके बाद ही तो ए आएगा, बी चला गया, अब तो ए को करना है शेष काम। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो भाई 3 की स्पीड से करना है, यानी कितने दिन और लगेंगे शेष कार्य करने में 5 दिन। 3 से आप भाग दोगे तो ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा 5 दिन में। आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। आप देखिए सवाल ये है, ए अकेला किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, भाई आप देखोगे ए कितने दिन में करता है 25 दिन, बी कितने दिन में करता है 20 दिन। अब आप ये बताइए 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप सब जानते हैं 100, यानी टोटल काम क्या है हमारा 100 कुल्हड़ है, हमें 100 कुल्हड़ बनाने। अब आप देखो एक एक दिन का काम निकाल लो, 25 चौका 100, यानी एक दिन में ये 4 कुल्हड़ बनाता है, और 20 पंजे 100, यानी ये एक दिन में कितने 5 कुल्हड़ बनाता है। अब आप देखिए यहाँ लिखा है कि ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी कार्यरत हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ए ने 10 दिन तक अकेले काम किया। जब ये एक दिन में 4 कुल्हड़ बनाता है तो 10 दिन में कितने कुल्हड़ बना लेगा 40 कुल्हड़ बना देगा। अब आप ये बताइए 100 कुल्हड़ थे, 40 कुल्हड़ बन गए, बचे कितने भाई, शेष बचे 60 कुल्हड़। अब ये कौन बनाएगा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों मिलकर, क्योंकि बी शामिल हो जाता है 10 दिनों के बाद। तो अब जो भी काम है वो 4 और 5 कितने कुल्हड़ बनेंगे भाई एक दिन में 9 कुल्हड़ बनेंगे। तो आप जानते हो अगर 9 कुल्हड़ प्रतिदिन बनेंगे तो 60 कुल्हड़ बनने में कितना समय लगेगा। आप भाग दे दो इसको 3 से, ये 20 बार और ये 3 बार, 6 तिया 18, 6 दूनी 20। ये शेष काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे 6 सही 2/3 दिन शेष काम समाप्त होने में। लेकिन आप ध्यान से देखो, हमसे ये पूछा है कि कुल कितने दिन में समाप्त होगा, कुल कितने दिन पूछे। आप ये जानते हो कि 10 दिन तो ये लग गए आपको, और 6 सही 2/3 ये, यानी कुल समय कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 सही 2/3, तो आप जानते हो 16 सही 2/3।
3 दिन। ये आपको पता ही है। यहां तक अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब आप देखो, सवाल ये है, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने शेष कार्य को अकेले किया, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। अब आप यहाँ ये बताइए, सबसे पहले तो आपको ए कितने दिन में करता है, 14 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 21 दिन में। अब आप देखो, इन दोनों का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, कितना आएगा भाई, 42 आ जाएगा। यानी टोटल काम कितना है हमारा, 42 है। आप जानते हो 14 तिया 42, यानी ये 3 कुल्हड़ बनाएगा एक दिन में, और बी 1 दिन में बनाएगा 2 कुल्हड़। इस सवाल में विद्यार्थियों को जो दिक्कत आती है वो ये आती है, कहा ये गया है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। अब उन्हें ये कैसे पता चले कि कार्य समाप्त कब हुआ। तो आप यहाँ पे समझिए मेरे साथ, कहने का मतलब ये 3 दिन पहले ए चला गया, तो 3 दिन अकेले बी ने काम किया होगा कि नहीं, किया होगा। तो आप देखिए, बी ने जब 3 दिन काम किया तो सबसे पहले इसके 3 दिन का काम निकाल लीजिए। बी ये रहा और इसके 3 दिन का काम निकालेंगे, यानी 6 कुल्हड़। अब आप एक बात बताइए, टोटल 42 कुल्हड़ थे और 6 कुल्हड़ तो ये भी बना देता होगा 3 दिन में, यानी शेष काम बचा कितना। तो आप जानते हो 42 में से 6 घटा लोगे आप, 36 कुल्हड़। अब भाई ये तो वो काम है जो ये दोनों मिलके करते होंगे कि नहीं भाई। जब ये 3 दिन पहले चला जाता है, इसका मतलब 3 दिन भी अकेला काम करता है, समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए, अब ये दोनों मिलकर 36 कुल्हड़ बनाते होंगे। अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने कुल्हड़ बनेंगे भाई, 3 और 2 5 कुल्हड़ बनेंगे एक दिन में, बनेंगे। तो आप देखिए 5 की स्पीड से 36 कुल्हड़ बनाने में कितने दिन लगे होंगे। आप जानते हो 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5 दिन ये लगे होंगे केवल और केवल शेष कार्य को करने में, ए और बी दोनों। लेकिन हमें तो असल में टोटल दिन निकालने हैं। क्या निकालना है, टोटल दिन निकालने। तो आप ये बताइए, ये जो 3 दिन इसने बी ने अकेले काम किया है, क्या आप इसको नहीं जोड़ेंगे, यानी टोटल दिन लगेंगे 3 + 7 सही 1/5। अब आप ऐड कर लोगे 10 सही 1/5 दिन लगेंगे टोटल कार्य को समाप्त होने में। कुल कितने दिन लगेंगे, तो भाई लगेंगे 10 सही 1/5। ये आज का अंतिम सवाल था। तो अब मिलेंगे कल, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कल मिलेंगे हम सभी, आप जानते हैं, और कल भी सवाल करेंगे आगे। इसके आगे के जितने भी कंसेप्ट रह गए हैं उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और आप इसी तरह प्यार बनाए रखें, चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।